नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि मदरसों के बाद अब मौलवियों पर सख्त हुए हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, और अब मौलवियों को थाने में रोज हाजिरी भी लगानी पड़ सकती है। एनसीपीसीआर अध्यक्ष ने बताया कि अवैध मदरसों में पढ़ते हैं तकरीबन 1,10,00,000 बच्चे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर असम के मुख्यमंत्री क्यों सख्त हुए हैं मौलवियों पर, क्या है कारण मदरसों को लेकर, इसके बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मदरसों को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले बाहरी शिक्षकों को समय समय पर थाने में पेश होना पड़ सकता है। इन मौलवियों को पास निकटतम मदरसों में हाजिरी लगाने को कहा जा सकता है। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूंगो का कहना है कि देश भर में अधिकृत मदरसों में तकरीबन 1,10,00,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसे मदरसों में ये बताया जाता है कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि बिल्कुल एक गलत इंफॉर्मेशन है। जी हाँ, यहाँ पर यह बताया जाता है कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि ऐसा नहीं है। सूर्य अपने पोजीशन पर बरकरार रखती है, पृथ्वी घूमती है, और इसी वजह से सूर्य की लाइट पृथ्वी के जिस पोर्शन पे पड़ते हैं वहां दिन, और जहां नहीं पड़ता, जिस पोर्शन पे नहीं पड़ता है, वो रात होती है। जब फिर से अर्थ जब अपने पृथ्वी जब अपने ऑर्बिट पर घूमती है, तो जो पोर्शन सूर्य के सामने पड़ता है वहां दिन, और जहां पोर्शन नहीं पड़ता है वहां रात होती है। और यही कारण है टाइम चेंजेस का, जो जैसे यहाँ भारत में अलग और विदेश में टाइमिंग का जो चेंज होता है, डिफरेंसेस होते हैं, ये इसी वजह से होती है। तो समझिए कि किस तरीके की गलत जानकारी बच्चों को दी जा रही है, गलत चीजें बताई जा रही है, गलत पढ़ाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मदरसों में गैर कानूनी और देश विरोधी गतिविधियों में कई मामले सामने आ चुके हैं, और इसी वजह से मदरसों पर सख्ती बरती जा रही है। असम में हाल ही में आतंकवादी संगठन अंसारुल बांग्ला टीम के मॉड्यूल पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने राज्य के मदरसों में मौलवियों के रूप में काम कर रहे तकरीबन 51 बांग्लादेशियों की पहचान भी की थी, और इसी को लेकर असम के मुख्यमंत्री ने राज्य के बाहर के मदरसों के मौलवियों को थाने में हाजिरी लगाने की बात कही है, ताकि उनकी पहचान सही तरीके से की जा सके। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मदरसों के लिए एक चेकलिस्ट भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री के साथ ही ये भी कहा कि इस संबंध में राज्य के सभी हितधारकों के साथ समझौता अंतिम रूप से नहीं पहुंचा है, लेकिन चीजें सही दिशा में आज के वक्त में आगे बढ़ रही है। शर्मा ने कहा कि मदरसों की शिक्षा को तर्कसंगत बनाने के प्रयास वो किए जा रहे हैं। पुलिस इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मदरसों में विज्ञान और गणित को शामिल किया जाएगा, और इस दिशा में बंगाली मुसलमानों से भी बात की जा रही है। वहीं मदरसों के तर्कसंगत पढ़ाई पर जोर देते हुए एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूंगो ने भी दिया है। उन्होंने कहा कि देश भर में 1,10,00,000 बच्चे गैर कानूनी मदरसों में पढ़ रहे हैं, जहां उन्हें यह बताया जाता है कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मदरसे में पढ़ने के लिए सही जगह बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सारे ऐसे मदरसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हमने इन मदरसों के बारे में राज्यों को बताया है और कहा है कि इन बच्चों को वहां से निकाल कर स्कूल भेजा जाए, क्योंकि साफ तौर पर जब बच्चे गलत पढ़ेंगे, गलत चीजें जानेंगे, उनके नॉलेज में वृद्धि नहीं होगी, तो उन्हें मैनिपुलेट करना भी आसान हो जाएगा। तो असम के मुख्यमंत्री का आप देख सकते हैं कि ये बड़ा एक स्टेप माना जा सकता है, जहां पर मदरसों के ऊपर ये एक एक्शन है, मौलवियों के ऊपर एक्शन है कि ये चीजें उन्हें अब देखनी पड़ेगी। ऐसे में अब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि असम के बाहरी मदरसे वहां पर शिक्षकों की पुलिस जांच की जाएगी। तो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य के मदरसों में पढ़ाने के लिए असम के बाहर से आए सभी शिक्षकों को समय समय पर निकटतम पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा जा सकता है। आतंकवादी संगठन अंसारुल बांग्ला टीम के कथित
मॉड्यूल पर पुलिस की कार्रवाई और राज्य के मदरसों में मौलवी के रूप में काम कर रहे 51 बांग्लादेशियों की शिनाख्त के बाद जांच के मद्देनजर जो है यह कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मदरसों के लिए एक चेकलिस्ट भी तैयार की गई है। हालांकि राज्य ने अभी तक हितधारकों के साथ एक समझौता नहीं किया है, लेकिन सही चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही है। शर्मा ने कहा कि असम पुलिस राज्य के मुसलमानों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि मदरसा शिक्षा को तर्कसंगत बनाया जा सके। असम में लगभग 3000 पंजीकृत और अपंजीकृत मदरसे हैं। मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी के मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि पुलिस मदरसों में अच्छा माहौल बनाने के लिए शिक्षा के प्रति सकारात्मक रुख रखने वाले बंगाली मुसलमानों के साथ समन्वय जो है कर रही है। उन्होंने कहा कि मदरसों में विज्ञान और गणित को भी विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, शिक्षा के अधिकार का सम्मान किया जाएगा और शिक्षकों का एक डेटाबेस जो है मेंटेन भी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिर्देशक बीजे महंत के निर्देश ने पुलिस मदरसा शिक्षा की युक्ति संगत बनाने के मुसलमान समुदाय के साथ मिलकर काम कर रही है। वह हमें अपना दुश्मन ना समझे बल्कि हम उन्हें हितधारक बनाना चाहते हैं। शर्मा जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि 2022 में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ समझौते के बाद जो है विभिन्न संगठनों ने 7229 कैडरों में आत्मसमर्पण के साथ राज्य में आदिवासी विद्रोह का अंत भी हुआ है। पुलिस ने एनडीएफबी, एनएलएफटी, कार्बी, डिवास और आदिवासी विद्रोही से 757 अत्याधुनिक हथियार, 5943 गोला बारूद, 131 ग्रेनेड, 26 इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस आईडी और 52 किलोग्राम विस्फोट भी बरामद किए थे। इनके ज्यादातर हथियार और गोला बारूद विद्रोही संगठन ने अपनी स्वेच्छा से पुलिस के सामने जो है समर्पित किए थे। राज्य पुलिस की एक और बड़ी उपलब्धि वांटेड माओवादी नेता अरुण कुमार भट्टाचार्य उर्फ कचदा की गिरफ्तारी थी, जिसके सिर पर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का जो इनाम था वो रखा गया था। तो साफ तौर पर अब देखिए कि शर्मा की तरफ से कहा गया है कि अब जो है किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, मदरसों में भी काम कानून और व्यवस्था ठीक तरीके से रहे, इसे लेकर ये सख्त आदेश किए गए हैं। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि हमें अपना दुश्मन मत समझिए, हम ये मत समझिए कि हम आपके खिलाफ काम करें, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस काम को आगे अंजाम दिया जाए और इस काम के तहत आपका भी भला हो, आप भी आगे बढ़े और जो बच्चे हैं जिन्हें गलत शिक्षा दी जा रही है उन्हें भी सही तरीके की शिक्षा दी जाए, गणित और विज्ञान को इंक्लूड किया जाए, प्रॉपर जो एजुकेशन है उन्हें प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का क्या कुछ कह रहा है, क्यों उन्होंने सख्त रूप अपनाया है, साथ ही साथ एनसीपीसीआर अध्यक्ष ने भी क्या कुछ जो है मदरसा और मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को लेकर बताया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।